शुरू में वो भी परेशान हुई थी। अच्छा। एक दूसरी औरत का जिंदगी में आना। इंसाफ किन के साथ नहीं कर पा रहे थे, पहली या दूसरी? आपकी सर जो नवासियां हैं या नवासे जो भी हैं, तो वो साइमा साहबा को क्या क्या के बुलाते? तो वो बैठ गई ड्राइंग रूम में। तो थोड़ी देर के बाद रुखसाना आई तो लगा ये गाड़ी किसी खड़ी है बाहर से, मेरी साइमा जी आई है। वो क्यों आई है? अच्छा, सब तो बाद में आए हैं। अच्छा, बाद में आए हैं, पहले तो भैया भी थे। अच्छा, यंगस्टर्स के फेवरेट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ी एंटरटेनमेंट में हुसैन अहमद। नाज़रीन, हमने आपको बताया था कि हमने सईद नूर साहब का इंटरव्यू किया है। उनका एक बयान नज़र से गुजरा था जिसमें उन्होंने दूसरी शादी का मशवरा दिया था कि दूसरी शादी ना की जाए। दूसरी शादी करने से इंसान जो है वो फेस करता है, मुश्किलात को फेस करता है, और अगर वो ना कर सके तो वो फिर ख़ावंद नहीं कहला सकता या नाकाम हो जाता है, अपनी ज़िंदगी के इम्तिहानात में भी नाकाम हो जाता है। इस तरह का कुछ बयान आया था उनका, और उस हवाले से लोगों ने फिर तबसरे करने शुरू कर दिए, नीचे कमेंट आने शुरू हो गए। उस इंटरव्यू के नीचे किसी ने कहा जिनका अपना एक्सपीरियंस ठीक नहीं है, लगता है साइमा साहब सख्ती करती हैं, लगता है इस तरह की कोई बातें कमेंट वगैरह आना शुरू हुए। तो हमने बेहतर समझा कि हम सईद नूर साहब से पूछें कि उनसे डायरेक्ट पूछा जाए वो क्या कहते हैं। सईद नूर साहब ने इस हवाले से भी बताया साइमा और रुखसाना साहिबा के आपस के ताल्लुकात कैसे थे। एक उन्होंने तरदीद भी की है जो इस खबर के मुताबिक थी कि पता नहीं कब शादी हुई थी इनकी, वो तरदीद क्या है। जो सईद नूर साहब की कितनी बेटियां हैं और वो उनके आगे बच्चे हैं, फिर वो बच्चे नवासे नवासियाँ सईद नूर साहब को क्या कह के बुलाते हैं, साइमा साहबा को क्या कह के बुलाते हैं, उनका जो बेटा है उनकी शादी कब होगी। एक किस्सा उन्होंने बड़ा दिलचस्प सुनाया है कि साइमा साहबा रुखसाना नूर के अचानक घर चली गई थी, फिर क्या हुआ था। ये सारा दिलचस्प एक वो है। उस हवाले से सईद नूर साहब ने अपनी उस बयान की वजाहत कैसे दी है, सुनिएगा सईद नूर साहब की जुबानी। सईद नूर साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने दोबारा ज़ी एंटरटेनमेंट के लिए टाइम निकाला। सर, मैं एक बयान आपको सुबह सुबह आज पढ़ा है, बड़ा हर जगह रिपोर्ट भी हुआ है। आपने किसी एक जगह इंटरव्यू दिया होगा, लेकिन वो जाहिर है हर जगह फिर रिपोर्ट होता है कि दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए मर्द को, और बड़े बहादुरी के साथ, क्योंकि जो वो होता है उसको फेस करना पड़ता है और बड़ा सक्सेसफुली। तो लोग जो है ना उसके काफी सारे मतलब निकाल रहे हैं सर। तो आप वो नेगेटिव निकाल रहे होंगे, मतलब मैंने तो पॉजिटिव की के साथ बात की थी। औरत कर लेती है शादी क्योंकि उसको शादी का चाहिए माथे के ऊपर लेबल, इसलिए कि ये सोसाइटी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस सोसाइटी में मर्द जो है वो इंसाफ नहीं कर पाता दोनों बीवियों के साथ। ठीक है, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे फॉर्चुनेटली मुझे दोनों बीवियां बहुत अच्छी मिली। रुखसाना ने बड़ा खद्दा पेशानी से एक्सेप्ट किया साइमा जी को, लेकिन शुरू में वो भी परेशान हुई थी। अच्छा। एक दूसरी औरत का जिंदगी में आना आपके अचंभे की और एक तकलीफ की बात तो है, लेकिन बाद में बहुत रिस्पेक्टफुली तरीके से उन्होंने अपने बच्चों को भी समझाया और मुझे भी समझाया कि आपने ये डायलॉग मुझे आज भी उनका याद है कि शादी आपने कर ली है तो उसका शरीय हक जो है ना उसको कीजिए आप। तो लेकिन मैं अपने तौर पर अपने जज्बे की और अपने इज्जत कर रहा हूँ। एक जगह मुझे ये एहसास हुआ कि मैं कहीं इंसाफ नहीं कर पा रहा। अच्छा, ये हुआ आपको एहसास हुआ कई दफा? मुझे एहसास, जिसका जमीर जिंदा है उसको एहसास। सर, अगर टू भी मतलब इसको प्रिसाइज करें तो इंसाफ किन के साथ नहीं कर पा रहे थे, पहली या दूसरी के साथ? दोनों की तरफ। अच्छा सर, आपने जैसा बताया कि एक का नहीं, कभी मुझे ऐसा लगा कि इधर जो मुझे करना चाहिए था वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, और उधर जो मुझे करना चाहिए था वो उधर भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं कहीं ज्यादती तो नहीं कर रहा। ये एक एहसास रहा मेरे दिल में। और सर, जिस तरह आपने बताया, जी, मुझे कभी भी मेरा मतलब कि बीवियों की तरफ से नहीं अच्छा ऐसा मिला मुझे रिएक्शन या कुछ, लेकिन मेरे अपने जो अंदर का इंसान है मुझे ये रिएक्शन मुझे जरूर मेरे सामने आया। यार देखो, आप इंसाफ नहीं कर पा रहे हो। मैं फिर बड़ी कोशिश करता था कि इंसाफ हो, अच्छा हो, सब कुछ। अच्छा सर, ये इस रीजन के अच्छा, इस रीजन, बिल्कुल। अच्छा सर, आपने जिसने बताया कि रुखसाना साहिबा की तरफ से परेशान हुई थी, तो किस किस्म का रिएक्शन था उनका, क्या कहा था उन्होंने शुरू में जब आपने बताया? ऑब्वियसली उनको
एकदम से दूसरी शादी कर लिया तो वही तो जब इंसान सोचता है और इंसान समझता है, हालात को समझता है, तो फिर वो तो सर आपने मतलब शादी उससे पहले, दूसरी शादी से पहले कोई मशवरा वगैरह नहीं किया था उनको, बस जब कर ली थी फिर पता चला? अच्छा, जब, और ये कितने अरसे बाद पता चला था सर जब होगी थी शादी? तो 3 साल बाद? हाँ। अच्छा, बड़ा लंबा पीरियड। अच्छा सर, इसी खबर में एक और चीज भी लिखी हुई है कि आपने चूड़ियां के फौरन बाद शादी कर ली थी, जबकि डिस्क्लोज वो बहुत बाद में किया। इसी खबर, इसी इंटरव्यू का हवाला दे के लिखा गया है, तो ये ऐसा ही है? जी सर। नहीं। अच्छा, लेट ये उन्होंने फिर गलत मतलब कोट किया है। हाँ, पर ये अब तड़के अपना लहसुन प्याज ये लेके आते हैं जी और हमारी दाल में और मतलब वैसे सर, जिस तरह रुखसाना साहिबा ने कहा कि आप उनका फिर शरई हक है वो पूरे तरीके से अदा करें, कभी साइमा साहिबा की तरफ से भी कहा गया था इस तरह की कोई चीज? साइमा जी ने बड़ी रिस्पेक्ट की है। अच्छा, उनको हमेशा से, और उसकी रिस्पेक्ट का एक अंदाजा यहाँ से लगाया कि उनकी डेथ के बाद बच्चों को जिस तरह उन्होंने ऑन किया, जिस तरह जी बिल्कुल, ये तो मैंने देखा बिल्कुल। जी जिस तरह उनको प्यार किया और जिस तरह उनके दिल में अपना प्यार डाला, ये उनका क्रेडिट है। मैं अनफॉर्चुनेट मैं अगर मेरी जगह कोई और होता या मेरी उसकी जगह कोई और होते तो मैंने रोते हुए देखा है, परेशान ही देखा है बच्चों को। हाँ, अच्छा सर, मैं शाजिल से तो मिला भी हूँ, आप जिस तरह मैंने वो देखा भी सारा कुछ ना। सर बेटियों के हवाले से बताइएगा, वो कहाँ पे हैं और मतलब है क्या करती हैं, कहाँ पे? बेटियाँ, मैं वही तो बता रहा हूँ, बेटियों से भी उन्होंने, बेटियों से दिल जीते हैं, बेटियों से प्यार किया है। तो सर वो पाकिस्तान में ही होती हैं बेटियां या? नहीं, मेरी 2 बेटियां अमेरिका में है, एक बेटी लंदन में है। अच्छा। अब ये सब की सब मेरे लिए शादीशुदा लाती हैं और उसके लिए ज्यादा लाती हैं। अच्छा, और ये तीनों शादीशुदा हैं सर? तीनों शादीशुदा हैं। और अच्छा। ये जो है के लिए सोचती है उनको कैसे कंपनसेट करना है प्यार में, कैसे कपड़े बनाने हैं, क्या करना है उसके लिए। ये एक 2 वे है, बोथ वे लव का जो ये बात है। तो आप तो यकीनन अब नाना बन गए सर? हाँ जी, कब के नाना बन गया। तो मेरी बड़ी नवासी जो है माशाल्लाह तो 14 साल की हो गई है। और आपकी सर जो नवासियां हैं या नवासे जो भी हैं, तो वो साइमा साहबा को क्या बुलाते हैं? हाँ, ग्रैंडी। अच्छा और अंग्रेज टाइप है और अच्छा प्यार करते हैं। अच्छा, और दादा बनने का कब तक मूड है सर? दादा बनने का पहले ये जो बेटा है शादिल अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। अच्छा। मैं देख लूं कि ये बिल्कुल मैच्योर हो गया है और अपना उठा सकता है, बहुत उसकी शादी कर देंगे, अपना फर्ज अदा कर देंगे। और सर जितना अरसा रुखसाना साहिबा रही हैं और फिर साइमा, इनकी आपस में कोई लड़ाई नहीं हुई या अलग रहती थी, मुलाकात होती थी? नो वे, कभी भी। तो अलग थी? कभी भी नहीं। मतलब घर वगैरह तो अलग होंगे ना यकीनन? हाँ जी, ऑफकोर्स। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। जी। मैं शूटिंग कर रही थी रुखसाना के घर के पास, तो वहाँ कुछ लोग आ गए, बहुत भीड़ हो गई, तो उनके यहाँ से निकले तो घर पास ही था, तो ड्राइवर उनको घर ले आया और वो भी बहादुरी के साथ, अच्छे तासुर के साथ आ गई। घर पे रुखसाना नहीं थी, तो वो बैठ गई ड्राइंग रूम में। तो थोड़ी देर के बाद रुखसाना आई, तो ये गाड़ी किसी खड़ी है बाहर से, मेरी साइमा जी आई है। वो क्यों आई है? वो शूटिंग कर रही थी, तो वो इसलिए वो लोग आगे जमा हो गए, तो वो आगे मुझे बिठा दिया। अच्छा किया, लेकिन मुझे ये बताया उनको कुछ आपने चाय ये वो नहीं, तो बड़ा डांटा उनको, कुक को भी, मुलाजिम को भी। तो खुद गई किचन में जाके बनाया, उसे बनाया, ये किया वो किया, सब बना के ट्रॉली सजा के
तो उन्होंने कहा कि जाओ ले जाओ, और खुद वो ऊपर चली गई। अच्छा अच्छा, ये उसका जेस्चर। दो मिली नहीं, ऊपर चलेंगी वो। हाँ, पहले अगर वो घर पे होती वो आती तो वो जरूर मिलती है, वो बाहर से आई थी। उनका जो एक फर्ज था वो उन्होंने बात की। अच्छा, असर हुआ शर्मा जी पे, और उन्होंने बाहर गार्ड किया इस बात को। तो अच्छा ना होता सर, मिल भी लेती घर में आए मेहमान को, अगर मिल भी लिया जाता तो ज्यादा अच्छा ना होता। अब हर कोई अपने जेल से सोचता है ना। हाँ, लेकिन ये बड़ी बात है कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने रिगाइड किया, और इनकी जगह कोई और होती, निकालो कौन है, क्यों आई है, रोटी कौन है खाने वाली। मैंने जो मंजर देखे। तो बाकी सर आखिर में बिल्कुल जी बताइए, कुछ कहने लगे थे सर। मुझे दोनों तरफ से इज्जत मिली है। लेकिन आपने जो मशवरा दिया ना, लोग उसके कमेंट बड़े कह रहे हैं कि हर बंदा जाती एक्सपीरियंस की बुनियाद के ऊपर ऐसा कहता है। वो तो आपकी बात ठीक है कि तबसरे फिर अपनी किसी को रोक नहीं सकते। आपने तो बता दिया ना कि ये देखिए, उतनी तकलीफ आपको अपने बिहेवियर से, व्यक्तियों के बिहेवियर से नहीं होती जितना आपको सोसाइटी के बिहेवियर से होती है। ये बात ठीक। हम वहाँ की उलझने क्रिएट करते हैं, गलतफहमियां क्रिएट करते हैं। हाय ऐसा हुआ, तुम आई थी तो तुमने उसको क्या किया, तुमने सुनाती है रात, ये करती वो करती मर्द, और यार तुम चैटल। ये अजीब गरीब सोसाइटी है जो आप तो जी रहे होते हैं, वो आपको जीने नहीं देते। ये बात ठीक है। और शाह जी बिल्कुल आखिर में फिल्म का जरा भी बता दें, हम बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। कोई इस साल उम्मीद रखें सर 2024 में? किस फिल्म का? तीनों में से कोई आ जाए। आएगी, कोई ना कोई आएगी ईद पर। अच्छा, जो आगे वाली ईद, वो तो फिर 25 पे चली जाएगी सर बात। नहीं, ये जो है क्या नाम है, गुलफिकर आएगी नहीं, 24 में नहीं आएगी। अच्छा, तो और ये ललकारा सिंह नहीं आएगा। ललकारा सिंह जी, क्योंकि सर इस वक्त पंजाबी फिल्में जो हैं वो अच्छी चल रही हैं। आपने देखा होगा अभी ये जट एंड जूलियट आई है तो वो भी अच्छी चल रही है, तो इसकी पंजाबी फिल्म की मार्केट ज्यादा अच्छी है। अगरचे आपने इसके ऊपर पायनियर आपको कहा जा सकता है चूड़ियां के हवाले से। जिस जमाने में और तरह की फिल्में बन रही थी तो आपने और तरह की फिल्म बनाई थी उस जमाने में, तो आप नहीं समझते कि इस टाइम जरा जल्दी इसको रिलीज कर दिया जाए? देखिए, बात ये है साहब, आप समझदार आदमी है, आपको समझना चाहिए कि रिलीज करना जो है ना बड़ा आसान नहीं है। समझे आप करोड़ों रुपए लगे होते हैं, 8 करोड़ 7 करोड़ 6 करोड़, तो कैसे लगा दें? आप मुझे चले, आप मैं लगाता हूँ जिस वीक कहते हैं, आप मुझे एक वीक फुल शो दे दे, मैं लगाता हूँ। अच्छा, शो की यानी आपको ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि आप इतनी गारंटी करते हैं कि 10 शो फुल हो जाएंगे आपके, मैं लगा देता हूँ। पहले हालात देखना पड़ते हैं, लोगों की जेब देखना पड़ती है, और अब जैसे आपने फरमाया हालात बन रहे हैं तो डेफिनेटली हम भी लगाएंगे अच्छी प्लेस। अच्छा सर, क्योंकि आप पहले सर बहुत ही हमारे सीजन राइटर रहे हैं, उसके बाद फिर जबरदस्त किस्म के डायरेक्टर हैं, और आपको अच्छे से पता है इस चीज का कि कोई चीज जब अल्तवा का शिकार हो जाती है, थोड़ी डिले हो जाती है, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो जाता है। तो ऐसा नहीं है सर? अब नहीं, ये कभी भी नहीं, ये गलत परसेप्शन है। अच्छा, ये गलत परसेप्शन है। मैं जितनी बड़ी फिल्में मैं आपको गिनवा देता हूँ, सबके सब डिले होके चली। इंडिया में आप पाकिजा ले लें, कोई भी ले लें, पाकिस्तान में ले लें, आप पाकिस्तान में मजाजन ले लें। मजाजन डिले हुई थी सर? ले लें मजाजन, यस ऑफ कोर्स। और अभी ये जो मौला जाता है कितने सालों में बनी है? 3 सालों में, 4 सालों में बनी है। ये फिल्म का जो प्रोसेस है ना, टेक्निकली आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये बड़ा लंबा प्रोसेस। ये बात तो ठीक है, एडिटिंग, ये बात है, साउंड इफेक्ट, साउंड डिजाइनिंग, मिक्सिंग। लेकिन सर अगर सारी चीजें मुकम्मल हैं और फिर फिल्म ना लगाई जाए, फिर तो वो है ना, देखना चाहिए ना कि यहाँ लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए। ठीक, बिल्कुल। लेकिन देखिए, इतना हक दें, जिस बंदे का 6 करोड़ लगा अपनी मर्जी, उसको नहीं पता पैसे लगे, जिसके पैसे नहीं लगे ना उनको पेट दर्द है, या फिल्म क्यों लगाए जी, फिल्म क्यों लगाए भाई? ठीक है, बिल्कुल सही है।
जिसके पैसे लगे हुए हैं, मेरे पैसे बाउंड हो गए हैं, उसको नहीं मालूम मेरे पैसे लगे हुए, मैंने निकालने हैं पैसे, उसको फिक्र नहीं है। बिल्कुल। जिसके नहीं लगे हुए दुनिया जहान में, वो कह रहे होते हैं वो ले कर दी, वो ये कर दिया, दिखाएं जी आप बिल्कुल लगा रहे। अरे आप कौन है भाई? ठीक, आप कौन लोग हैं? सही। चलें सर, हमें तो इंतजार है, हम तो ऐसे ही ले हुए थे पुराने। इंतजार रहना चाहिए, इंतजार है, बिल्कुल बिल्कुल। हमें भी जब हम फिल्म करते थे हमें भी इंतजार होता था भाई मुराद साहब की फिल्म का। अच्छा, नदीम साहब की फिल्म का। अच्छा। हम इंतजार करते थे कई साल इंतजार करते थे कि आगे फिल्म लगती थी कि वो इंतजार पूरा होता था। अच्छा, वैसे सर मुझे ये तो पता है कि नदीम साहब ने आपके साथ काम भी बहुत किया, आपने उनके लिए एज ए राइटर भी बहुत ज्यादा फिल्में लिखी, बाद में भी काम बहुत ज्यादा किया, और आप के हमारी फिल्म तो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है नदीम साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी जो फिल्म है। तो आपने अभी बताया कि वहीम साहब की फिल्म का भी इंतजार होता था सर, उनकी फिल्म का भी इंतजार? बहुत ज्यादा। अच्छा, सब तो बाद में आए हैं। अच्छा, नदीम साहब बाद में आए हैं, पहले तो भैया भी थे। अच्छा, यंगस्टर्स के फेवरेट। अली साहब मेच्योर थे, जीदा लोगों के हीरो थे। अच्छा, और यंगस्टर्स के जो टीनेजर थे वो वही साहब थे। बाद में फिर स्टोरी बड़े अच्छे के बाद आई है, अरमान चल गई सारी फिल्में देवर भाभी है, फिर जाके वो नदीम साहब की एंट्री होती है कि वो बर्डन शेयर करते हैं। और सर बिल्कुल आखिर में वहीम साहब की फेवरेट फिल्म आपको कौन सी अच्छी लगती सबसे? अरमान। अच्छा, मतलब गानों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और स्टोरी के और हर लिहाज से, डायरेक्शन, हर लिहाज से, परफॉर्मेंस के लिहाज से, परफॉर्मेंस वो नजर आते हैं। सर एज कहाँ, क्योंकि डायरेक्टर की जो नजर होती है वो एक अपनी ही एक नजर होती है, वहीम साहब को बाकी हीरोज के ऊपर एज कहाँ पे है सर, किस जगह पे? देखिए वहीम साहब जब इन करते हैं उस वक्त जितने भी हीरो से वो मेच्योर लुक के थे। अच्छा, सही। कमाल साहब, हबीब साहब, बिजाज दुरानी साहब, राजा सुदीप साहब, मोहम्मद अली साहब, इनकी सबकी लुक जो थी वो मेच्योर थी। वहीम साहब जो थे वो लड़के से नजर आए थे, उससे लड़कों को अब चाहत नजर आई उनमें, वो बाल बच्चे बनाने कैलेंडरापन, फिर रोमांस करके वो अच्छे लगते थे, तो ये उनका अच्छा था। सही। शाह जी, आपसे बात करके हमेशा अच्छा लगता है, बड़ा मजा आता है, और बड़ी हिस्ट्री के हवाले से भी बातें पता चल जाती है काफी सारी। जरूर कर लिया करें, जो भी कंफ्यूजन हो। जी वो आज मुझे बस वो खबर नजर आई, मैंने कहा आपसे पूछ लूं। अच्छा किया, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आपने देखा उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ बताया कि उन्होंने क्यों ये कहा था, और फिर आपने किस्सा भी सुना, फिर बाकी फिल्मों के हवाले से भी आपने बात सुनी। अभी तक के लिए इतने अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।